मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। कि मैं हूँ बेकस तेरा शेवा है सहारा देना, कि मैं हूँ बीमार तेरा काम है अच्छा करना। ये तेरा काम है ए आमिना के दुर्रे यतीम, सारी उम्मत की शफाअत तने तनहा करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब देखने वालों को सलामत रखे, आबाद शाद रखे। रेगिस्तान के अंदर एक नई और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। चलते चलते कुछ ख़ास बातें, कुछ ख़ास लम्हे आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मौजूद साथियों, ये डंडा पकड़ने का मकसद ये है कि जब हम रेगिस्तान के अंदर निकलते हैं तो यहाँ आपके पास जो चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले आपके हाथ में एक डंडा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे एक कपड़ा होना चाहिए सर के ऊपर रखने के लिए, और तीसरे नंबर पर आपके पास पानी भी होना चाहिए। पानी जो कि मेरे साथी के पास मौजूद है, ये साथी खड़ा मेरे पास। तो साथियों, रेगिस्तान जहाँ तक नज़र जाएगी खूबसूरती आपको नज़र आएगी। सारी ज़मीन अल्लाह की है, वही इसको बनाने वाला है, वही इसको बचाने वाला है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पानी है तो कहीं रेत है। यहाँ भी बंदा आए, मीलों दूर तक चलता जाए, रेत ही रेत नज़र आएगी। अगर आप हमारे इलाके में चले जाएं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ मैदानी इलाका है, सरसब्ज़ ज़रख़ेज़ इलाका है। तो इस इलाके के अंदर तो रेत है, लेकिन यहाँ भी अल्लाह की कुदरत की बहुत सारी निशानियाँ हैं। आज के इस व्लॉग का मकसद ये है कि आपको बताना था कि रेगिस्तान की खूबसूरती, और दूसरे नंबर पर एक अहम इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि आपका जो उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए कि जो अल्लाह के करीब हों। ऐसे लोगों के साथ मेल ताल्लुक़ वास्ता ना रखें कि जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बर्बादी और वक़्त की बर्बादी हो। ऐसे लोगों के पास बैठें कि जिनके पास बैठकर आपको रब याद आ जाए, आपको अल्लाह याद आ जाए। और ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें कि जो आपको हर मामले के अंदर आपकी बेहतरीन रहनुमाई करें, ताकि आपका वक़्त भी अच्छा गुज़रे, आपका ताल्लुक़ जो है वो भी अच्छे लोगों के साथ हो। तो मौजूद साथियों, आज की अहम इंफॉर्मेशन सबसे बेहतर ये है कि ऐसी बज़म का इंतखाब करें, ऐसी मजलिस का, ऐसी महफ़िल का, कि जहाँ बैठे हों तो ज़रूर उस बज़म का मकसद अल्लाह की याद हो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी प्यारी बातें हों, दुनिया की बातें भी हों लेकिन मकसद वाली बातें हों। बेमकसद बातों से परहेज़ करें और अपने बारे में ज़रूर सोचें। ऐसे लोग जो सोचते हैं कि यार किसी की दिल आज़ारी ना हो, ऐसे लोग जो सोचते हैं कि कोई मुँह से ऐसी गलत बात ना निकले कि जिससे किसी का दिल दुख जाए, और हमेशा हमेशा अच्छे लहजे के साथ, अच्छे रवैये के साथ रहने वाले हों, आपको राज़ी करने वाले हों, खुश करने वाले हों, और उसके साथ साथ कुरान की तालीम के ऊपर भी अमल पैरा होने वाले हों। ऐसे लोगों का इंतखाब करें। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? तो ज़रूर इसको शेयर कर दें कि फ़कीरान आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले।